मारपीट जो है वो की जा रही है। कई थप्पड़ जो है वो मारता हुआ नजर आता है पादरी युवक को। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले थप्पड़ मारे, फिर बाल पकड़कर खींचा, उसके बाद थप्पड़ मारे। तो ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। और महिला के साथ भी इसी तरीके से मारपीट जो है वो पादरी भजिंदर सिंह ने की, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये वीडियो निकलकर सामने आया है, वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है और भजिंदर सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ये वीडियो, जिसके आधार पर एफआईआर भी की गई है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट का पूरा मामला जो है निकलकर सामने आया है। हमारे हरियाणा के इनपुट हेड विपिन परमार जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले में? चलिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी विपिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले किताब से जो है महिला पर हमला करता है भजिंदर, इसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है। देख सकते हैं किस तरीके से महिला को थप्पड़ मारता हुआ नजर आता है पादरी भजिंदर, और इस बीच वहां पर जो लोग मौजूद थे वो बीच बचाव करने के लिए आते हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस बीच, शुरुआत तस्वीरों की, पहले किताब जो है महिला के ऊपर फेंकी गई, इसके बाद महिला पर थप्पड़ मारता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और इस बीच इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, अपनी आप बीती बताने के लिए जो पीड़ित महिला हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके की इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं कि आप सोफे पर बैठी हुई थी, आपके साथ एक छोटा बच्चा भी नजर आता है, लेकिन इसके बाद पादरी भजिंदर सिंह जो है उसको इतना गुस्सा आता है कि सबसे पहले आपके ऊपर किताब फेंकता है, इसके बाद आपके ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देता है। पूरा मामला आखिर क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को साझा कर पाएं, किस वजह से इस तरीके से आपके ऊपर हमला किया जाता है पादरी भजिंदर के द्वारा? हाँ जी, ये थर्सडे की जो मीटिंग जब खत्म हुई है उसके बाद फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 12:20 अर्ली मॉर्निंग AM का टाइम था जी। तो हमें रोका गया था सारे स्टाफ को कि कोई जरूरी मीटिंग है, तो हम रुके वहाँ पे। और जैसे कि आपने देखा वीडियो में, एक लड़के के सबसे पहले मोबाइल जो फेंक के मारा गया है उसको और उसकी बहन को, उसकी फैमिली को लेकर रिगार्डिंग बात थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो उस परिवार को पता लगी, उसके भाई को पता लगी, तो उन्होंने उस लड़की को अपने घर बिठा लिया था, जबकि बहुत ज्यादा चीजें जो गलत हो रही थी वो देख पा रहे थे। तो उसके कारण जब उस लड़की ने बोला कि उनको फोन किया कि तू क्यों चर्च नहीं आ रही है, तू सेवा क्यों नहीं कर रही है प्रॉफिट जी के द्वारा, जब कॉल किया गया तो उस लड़की को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि उसने बोला कि मेरे भाई मुझे चर्च नहीं आने दे रहे हैं, सेवा नहीं करने दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये सारा गुस्सा था। और जब वहां पे मीटिंग रखी गई तो सबसे पहले जब उससे पूछा गया तो उसने, जब लड़के ने बोला कुछ, तो उसके मुंह पे जो सारे हमारे जो फोन थे, सारा डाटा था वो हमारा ले लिया गया था। वहीं पे पहले ही फोन जो भी हमारे पास मोबाइल थे वो कलेक्ट किए गए और उसी में से एक मोबाइल उठाकर उस लड़के के फेस पे उन्होंने बिल्कुल जोर के मारा और उसके बाद बैग उठा के मारा और थप्पड़ मारा। और जब मैंने इस चीज के लिए बोला कि मैंने आवाज उठाई कि नहीं, ये आप मुंह से बात करो, आप ऐसे बच्चे को मार नहीं सकते, और जो सेवा करनी है उनका खुद की इच्छा है कि वो चर्च में काम करना चाहते हैं, अपनी बहन को भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते, तो इतनों पे उन्होंने मेरे पे भी वो चीज हावी होने की कोशिश की। और मेरे मुंह पे उन्होंने, जैसे कि वो जब नोटबुक मारी तो मेरी बेटी 1.5 साल की बच्ची मेरे हाथ में थी उस समय, और जब उन्होंने वो कॉपी मारी तो मुझे ये लगा कि मेरी बेटी के लगी, तो मैंने अपनी बेटी को साइड में उठा के साइड कर दिया और मैं आगे गई। और जब मैं आगे गई तो मैं बोल ही रही थी अभी, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा और मुझे कुछ करके धक्का किया, और फिर मेरे साथ आगे को आकर कुछ मतलब मारपीट करना चाहते थे। तो सारा स्टाफ आगे आया और उन्होंने उनको भी पकड़ा, मुझे भी पकड़ा कि आप पीछे हो जाओ, पास्टर जी मत बोलो। तो इतने में वो लड़का बोलने लग गया कि पास्टर जी ने कुछ ऐसा नहीं किया, वो हमारी मम्मी माँ की तरह समझाती है, हमें गाइड करती है कि उन्होंने कैसा किया, हमारे खुद के डिसीजन है सारे। तो उन्होंने इसने में ही उस लड़के को बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके बाल को खींचा, उसके बहुत ज्यादा इतना मारा कि वो लड़का नेक्स्ट साथ में जो ऑफिस है उसमें जाके रोने लग गया कि मेरे अंदर पेन हो रही थी सिर में। तो इन्हीं चीजों के मैम, अगर आप बता पाएं जिस तरीके से जो भजिंदर सिंह है उसका व्यवहार आम दिनों में भी, आम तौर पर भी इस तरीके से ही रहता है? हाँ जी, जब भी उनको गुस्सा आता है तो वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, मारते पीटते हैं सारे स्टाफ। इसीलिए कोई आवाज अगर उठाना भी चाहता है जो गलत हो रहा है
तो वो कभी आवाज नहीं उठा पाएगा। अगर आवाज उठा पाएगा तो वो मेरे वाला जो उन्होंने मेरे साथ इंसिडेंट किया, क्योंकि उस दिन इतनी शर्मिंदगी तो महसूस कर नहीं पाई कि मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रही थी, स्टाफ से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल चीजें थी कि अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और उन्होंने बोला है कि उस दिन मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे बेटे को देख लूंगा, मैं तेरे परिवार को देख लूंगा। तो ये चीजें सच में इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, उसका माहौल इतना गंदा हो चुका था वहां का। जी बिल्कुल मैम, उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले। जिस तरीके से आपने शिकायत भी की, आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो और आरोपी बजिंदर जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर आप बीती किस तरीके से सुनाते हुए पीड़िता जो है नजर आ रही हैं, और जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिनके साथ मारपीट की जा रही है, ये पीड़िता हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से जो बजिंदर सिंह है उसको आमतौर पर ऐसे ही गुस्सा आता है, इस तरीके से ही वो अपने स्टाफ के लोगों के साथ जो है वो मारपीट करता है। इस बीच पीड़ित महिला ने क्या खुलासा किया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जब जैसे कि अभी मैं सेवा में आ गई थी, ज़्यादा मैं डीप जा रही थी, तो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे सुनने में आ रही हैं, लड़कियों के लिए चीज़ें हो रही थी, मारपीट की चीज़ें बार बार बाहर आ रही थी। तो पहले तो हमारे चर्च में ऐसा कुछ मतलब नहीं था, हमारे सामने नहीं था, हमें नहीं पता कि बैक साइड था नहीं था। जैसे पहले दूसरी शादी की बात आना, और उसके बाद लड़कियों का जैसे वो अंशु का आना बाहर, और उसके बाद एक मेरी प्रे टावर की फैमिली थी, जैसे मेरे पास बच्चे आए हुए थे, वो यूपी से आए हुए थे बच्चे, वो फैमिली यूपी से आई थी। तो उसकी बहन के साथ जैसे वेदी के पर भी कुछ चीजें ऐसी होती थी जो देखकर हमें डिस्टर्बिंग लगता था। क्या मतलब कुछ टचिंग होती थी, कुछ छेड़ा जाता था, किस तरीके? क्योंकि हर समय उसे कहना कि तू सामने रह, अगर वो लड़की नहीं आई तो उसके भाई के साथ मारपीट होनी, ऐसी चीजें सबके सामने नजर आने लगी थी। कौन मारपीट करता? बजिंदर, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट बजिंदर, हाँ जी। तो वो चीज़ें सबके सामने आने लगी थी, और पूरा चर्च इस चीज़ से जो सेवा कर रहे थे वो सब समझने लग गए थे वो चीज़ें, क्योंकि वो क्लियरली होने लगी थी अब सारी चीज़ें। और बात बात पे गुस्सा होना, अगर किसी, क्योंकि जब बीच में अब इतनी बातें हो रही थी, जो बच्चे भी आवाज़ उठाते थे उसके फ़ोन को छीन लेना, उसके साथ मारपीट करना और उसको निकाल देना, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के, और लड़का है तो रेप केस लगा के उसको निकाल देते थे ताकि वो आवाज़ ही ना उठा पाए। और जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे जो भी वो जिम्मेवारी करते थे, हर किसी से फोन भी छीन लिया जाता था, उसका सारा सिस्टम सारा कुछ उसका डिलीट करके वहां से उसको धमका कर वहां से निकाला जाता था। बहुत से बच्चे यहाँ से चले भी गए ये चीज़ों में। और जब ये चीज़ें होने लगी, जब मेरे प्रेयर टावर के अंदर ये चीज़ हुई, क्योंकि वो जब तक मेरे सामने नहीं थी मैं नहीं बयान कर सकती, पर अब जैसी वो फैमिली के साथ ऐसी चीज़ें होने लगी, वो बच्चे डिस्टर्ब हुए, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसकी सिस्टर के साथ पहले भी, मतलब जब वो यहाँ नहीं थे, उसकी बड़ी सिस्टर के साथ रेप करके मार दिया गया था, तो वो पहले ही परिवार इस चीज़ से जूझ रहा था। और अभी तक उसकी बहन का वो जो मारी गई थी उसका केस चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत परिवार डिस्टर्ब था कि मेरी दूसरी बहन के साथ भी कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। और वो डेली ब्रदर, वो बच्चा इतना रोता था मेरे पास आके, और मजबूरन मुझे उन बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ी। तो ये तस्वीरें आपने देखी और पीड़िता को भी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि जब लगातार इस तरीके की चीज़ें बढ़ने लगी थी तब मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और साथ ही साथ अब ये तस्वीरें भी जो हैं चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर पादरी बजिंदर सिंह को देखा जा सकता है किस तरीके से वो लोगों के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं ये सभी स्टाफ के लोग हैं, बजिंदर सिंह के स्टाफ के लोग हैं जिनके साथ जो है मारपीट की गई है। तो हरियाणा इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका सीधे रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से आपने बातचीत भी की पीड़िता से और पीड़िता हमारे साथ भी जुड़ी थी, उन्होंने कई गंभीर आरोप यहाँ पर बजिंदर सिंह पर लगाए और एक चीज क्लियर होती नजर नहीं आई, एक सेवा की बात बार बार उनके द्वारा कही गई। विपिन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने बातचीत की, ये सेवा क्या है? क्या यहाँ पर केवल जो चर्च का काम है या बजिंदर सिंह के काम है उसको लेकर, या किसी अन्य तरह की सेवा का जिक्र यहाँ पर पीड़ित महिला करती नजर आई? देखिए, मिनिस्ट्री के अंदर जो है तमाम जो परिवार जाते हैं, अगर कोई भी श्रद्धालु मिनिस्ट्री के अंदर जाता है और उसकी ओर से ये कहा जाता है कि मैं पीड़ित हूं या मैं दुखों के घिरा हूं,
मुझे उससे निजात दिलाई जाए। प्रॉफिट बलजिंदर की ओर से जो है वो प्रेयर्स के माध्यम से जो पीड़िता की ओर से कहा गया कि लोग यहाँ पर अपने दुखों का निवारण करने के लिए आते हैं और अलग अलग प्रेयर्स के लिए अलग अलग तरह की चार्जिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर है। चार्जेस जो है वो 31,051 इस तरीके से जो है वो वसूला जाता है। लेकिन सेवा की अगर बात करें, यही वो परिवार है जो कि 10-10 साल से प्रॉफिट बलजिंदर या मिन्नी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं लोगों को अपना स्थायी कर्मचारी बनाया जाता है। स्थायी कर्मचारी बनाने के साथ ही इन लोगों को अलग अलग ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। जैसे इस महिला की ड्यूटी थी कि लड़कियों को और बच्चों को, परिवारों को बाइबल के पाठ सिखाना और बैक स्टेज के लिए तैयार करना। अब ऐसे में कई चीजें इस महिला की ओर से, पीड़ित महिला की ओर से खुलासे किए गए हैं। पीड़ित महिला का यह कहना है कि प्रॉफिट बलजिंदर जो वो लड़कियों को लेकर जो है वो कई ऐसे मामले थे जिनको उसके पास आई कि पीड़ित जो इस पीड़ित महिला का लगातार संपर्क था, क्योंकि पहले तमाम एक्ट जो है या जो बाइबल का सिखाने का किया। बिल्कुल विपिन, कई गंभीर आरोप यहाँ पर बलजिंदर सिंह पर लगते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे हैं।